अमाल बाब 16। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा तो देखो वहाँ थिमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी माँ तो यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकनोइम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले, बस उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस निवाह में थे उसका खतना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। और वो जिन जिन शहरों में से गुजरते थे वहाँ के लोगों को वो अहकाम अमल करने के लिए पहुँचाते जाते थे जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। बस कलीसियाएँ ईमान में मजबूत और शुमार में रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती गईं। और वो फरूगिया और गिलितिया के इलाक़ा में से गुज़रे, क्योंकि रूहुल कुदुस ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया, और उन्होंने मूसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने न दिया। बस वो मूसिया से गुजरकर तरोआस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकिदुनी आदमी खड़ा हुआ उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फ़ौरन मकिदुनिया में जाने का इरादा किया, क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। बस तरोआस से जहाज़ पर रवाना होकर हम सीधे समुद्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए, और वहाँ से फिलिप्पी में पहुँचे जो मकिदुनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज़ उस शहर में रहे, और सबत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। और थवाथीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमिस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावंद की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। जब हम दुआ करने की जगह जा रहे थे तो ऐसा हुआ कि हमें एक लौंडी मिली जिसमें गैब दान रूह थी। वो गैब गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। आखिर पौलुस सख्त रंजीदा हुआ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जा। वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही तो पौलुस और सीलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियो को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालिफत पर आमादा हुए, और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और बेंत लगाने का हुक्म दिया, और बहुत से बेंत लगवाकर उन्हें कैद खाना में डाला, और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगहबानी करे। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा भौंचाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की न्यों हिल गई, और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ीं। और दरोगा जाग उठा और कैद खाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। बस तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा कि अपने तई नुकसान ना पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं।
वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सैलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया। और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरख्वान बिछाया और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दारोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकलकर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रोमी हैं कसूर साबित किए बगैर एलानिया पिटवा कर कैद में डाला और अब हमको चुपके से निकालते हैं। ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रोमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। बस वो कैद खाना से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।